वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, जिसमें इससे पहले क्लास में विद्युत विभव का प्रश्न किया, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो, हम जानते हैं कि जो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र होता है वो इस रूप में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का समूह होता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और हमें इस द्विध्रुव में को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका परिकलन यहाँ करना है। ये हमारा हो गया, इस ये ई सदिश है और ये भी ई सदिश है, बाकी भी ई सदिश है। अब मान लिया कि मेरा जो द्विध्रुव है वो यहाँ पर यू स्थित है। ये जो ई से, ये मैं दूसरा पेन लेता हूँ इसके लिए, ई सदिश से θ1 कोण पर झुका हुआ है ये, और यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है। हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को मैं दूसरे रंग का प्रयोग कर लेता हूं। θ1 कोण से या इसको यहीं रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। पहले थीटा कोण पे झुका हुआ था, अब ये क्या हो गया, θ2 कोण पे झुक गया। तो यहाँ पर तो माइनस क्यू आवेश होगा और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश होगा। प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा, माइनस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसको स्पष्ट दिखाने के लिए मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। इतनी बात समझ आओगी। एक समान विद्युत क्षेत्र, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर समांतर स्थित होती हैं उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ये द्विध्रुव हैं जिनका आवेश समान है, परिमाण अलग है और इनकी मध्य दूरी 2a है। इस प्रकार रचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पहले विद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पे झुका हुआ था, बाद में इसको हमने यूँ घुमाकर इसको θ2 कर दिया, इसका कोण घुमाकर θ1 से θ2 कर दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है। इसे कोण θ1 से कोण
थीटा टू घुमाने में इसे कोण थीटा 1 से कोण थीटा 2 तक घुमाया गया है। देखो, पहले जो आपका विद्युत द्विध्रुव था वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा 1 कोण से झुका हुआ था। बाद में इसको थोड़ा घुमाकर रेड वाली रेखा से घुमाकर थीटा 2 कर दिया है विद्युत क्षेत्र से थीटा 2 पर, तो इसे कोण थीटा 1 से कोण थीटा 2 तक घुमाया गया है। हम जानते हैं कि बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश, तो टाउ सदिश बराबर PE साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो, पहले द्विध्रुव आघूर्ण थीटा 1 कोण में था, बाद में द्विध्रुव आघूर्ण थीटा 2 कोण पे है, तो इसमें इतना कोणीय विस्थापन हो गया। ये कोणीय विस्थापन क्या हो गया, डी थीटा, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये थीटा 1 था, इसमें थीटा 2 करा देंगे तो क्या बचेगा, डी थीटा। ये हो गया इसमें कोणीय विस्थापन। अब द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा, विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य dw, और dw होता है टाउ डी थीटा। देखो, अल्प कोणीय विस्थापन में कार्य भी अल्प करना पड़ेगा, तो डी ओमेगा इजल टू डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू समाकलन टाउ डी थीटा। थीटा यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स आता है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू। डी थीटा 1 अपॉन थीटा 2, समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर PE साइन थीटा डी थीटा, समीकरण 1 वह 2 से। देखो, डी थीटा के अलावा ये साइन थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, इसके अलावा PE क्या होगा, PE आपका होगा कांस्टेंट, इसे बाहर निकालेंगे, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो, आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, तो इसका मान हम क्या रख देंगे, W इज इक्वल टू PE माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, PE माइनस कोस थीटा 2, ये कोस थीटा 2 आएगा। अब ये देखो, माइनस ये सूत्र का आएगा और ये माइनस ये है, तो प्लस कोस थीटा 1,
तो W इक्वल क्या जाएगा, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यह आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। W इजिकल टू PE इंटू कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसकी स्थितियाँ पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा 1 इजिकल टू 0 डिग्री हो, वह थीटा 2 इजिकल टू थीटा हो, तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य PW बराबर PE कोस थीटा 1 क्या लिखा है 0, तो कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा क्या थीटा, तो W बराबर क्या जाएगा PE 1 माइनस कोस थीटा। समीकरण नंबर 4। केस नंबर सेकंड, जब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री वह थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो, तो किया गया कार्य DW बराबर PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। कोस 90 मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका जाएगा PE। समीकरण नंबर 5। केस नंबर थर्ड, जब थीटा 2 बराबर 0 डिग्री हो और थीटा 2 इजिकल टू 180 डिग्री हो, तो उस स्थिति में किया गया कार्य W बराबर PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। अब देखो, हम जानते हैं कि जो कोस 0 का मान होता है वो 1 होता है और कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो ये आपका आ जाएगा PE 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 1 1, तो ये जाएगा 2PE। ये आपका समीकरण नंबर 6। ये आपकी 3 स्थितियाँ आ गई हैं जहाँ पर किया गया कार्य अलग अलग है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट है बाह्य विद्युत क्षेत्र में देखो, इस चित्र का इस्तेमाल मैं ऐसे कैसे करूँगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत
स्थितिज ऊर्जा। देखो हम क्या करेंगे, पहला हमारा कोण था θ1, क्लियर था। अब हमारा जो कोण होगा वो θ1 क्या होगा, 90 हो जाएगा। θ1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और फिर हम किया गया कार्य निकालेंगे। अब वो जो किया गया कार्य है वो हम जानते हैं, किया गया कार्य सदैव स्थित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब मेरा यह जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 90 डिग्री पे लूँगा और 90 डिग्री पर किया गया कार्य शून्य आता है। ये मेरा द्विध्रुव है। माइनस क्यू आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो ये जो मेरा एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। और θ2, अब मैंने जो द्विध्रुव आघूर्ण को है 90 से θ2 में घुमाने, यानी कि 90 से थीटा में घुमाने में किया गया कार्य निकालूंगा। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने किया गया कार्य निकाला और अब मैं जो विद्युत ऊर्जा निकालने जा रहा हूँ उसमें केवल अंतर इतना ही है कि पहले मेरा द्विध्रुव आघूर्ण θ1 से θ2 कोण पर घुमाया गया था। अब मेरा द्विध्रुव आघूर्ण 90 डिग्री से θ डिग्री पर घुमाया जा रहा है और वहाँ पर भी एक समान विद्युत क्षेत्र था और यहाँ पर भी एक समान विद्युत क्षेत्र है। इतनी बात आप कंपैरेटिवली याद कर लीजिए। बाकी सारी प्रक्रिया वही होंगी कि हम जानते हैं कि टाउ सदिश इज इक्वल टू पी सदिश क्रॉस ई सदिश बराबर पी ई साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। फिर वही है, विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। दोनों पक्षों का इस्तेमाल करने पर तो डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, डी डब्ल्यू आ जाएगा, डी डब्ल्यू का समग्र डब्ल्यू आ जाएगा और टाउ की वैल्यू अपन रख देंगे। यहाँ क्या जाएगा, 90 से थीटा रहेगी लिमिट इसकी, क्योंकि अब की बार आघूर्ण 90 से थीटा है और ये आपका होगा कोणीय विस्थापन डी थीटा। ये वाला जो होगा कोणीय विस्थापन होगा 90 माइनस थीटा। तो या टाउ इजिकल टू क्या है, पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये 90 से थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर पी ई बाहर आ जाएगा 90 डिग्री से थीटा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कोस थीटा 90 डिग्री से थीटा। पहले अपन अपर लिमिट रखेंगे माइनस कोस थीटा, माइनस एक ही आएगा, माइनस यहाँ सूत्र आएगा प्लस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री हमारा कितना होता है, 0। तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, माइनस पी ई
cos थीटा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात U बराबर W बराबर माइनस PE कोस थीटा। अब यदि आप सदिश पढ़ा हो तो P कोस में लिखता माइनस P सदिश डॉट E सदिश, और P सदिश डॉट इस सदिश का मतलब है PE कोस थीटा। तो ये आपकी आ गई स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है। अब इसकी स्थिति नंबर केसेज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से केस नंबर 1 लेते हैं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो U इजिकल क्या जाएगा माइनस PE कोस 0 डिग्री बराबर माइनस PE। इसी स्थिति इसे स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो U बराबर आपको जाएगा माइनस PE कोस 90 डिग्री बराबर 0। इसे हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। इसे शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। और पॉइंट नंबर जो 3 है वो है जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो U इजिकल टू आपको जाएगा माइनस PE कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री होता है माइनस, तो माइनस क्या जाएगा प्लस P आ जाएगा। ये इस स्थिति को अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।